हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज बाय सीग्रास। देखो, हम लोग अभी तक एक ब्रॉडर लेवल पे जान रहे थे ना कि इकोसिस्टम से हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज मिलती हैं और एक मॉनेटरी वैल्यू जो है उसकी होती है। अब हम ना इकोसिस्टम जो हम बोल रहे थे हरनीत, वो तो मैक्रो लेवल से इसमें बात कर रहे थे ना हम लोग कि इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई सिंगल चीज थोड़ी ना होती है कि नहीं? अब हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज को मिसबा देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी ग्रास। मतलब अब हम छोटा सा ना श्रेया माइक्रो लेवल पे उतर आ रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर एक चीज को पिनपॉइंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को जानेंगे मॉनेटरी टर्म्स में। सी ग्रास मतलब पैसों की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और अगर इसको हटा दिया जाए तो वो सारी इंपॉर्टेंस जब हट जाएंगी तो अल्टीमेटली जो कंट्री पैसा बचाने का सोच रही है तो वो पैसा बचेगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर लगेगा, ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, सी ग्रास। सबसे पहले तो बस इन्हीं सब चीजों पे आज में मुझे गुस्सा आती है। जैसा कि नाम है, ये किसी भी प्रकार की ग्रास नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट ग्रास एज द नेम सजेस्ट। ये एक्चुअली एक्वेटिक मतलब पानी में तैरने वाले रहने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। दे आर बेसिकली एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड मैं आपको दिखा दूं पहले इसका थोपड़ा सी ग्रास का। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। आज में आपने देखा होगा कुछ लोग एक्वेरियम में भी लगा लेते हैं, अपने बड़े एक्वेरियम या किसी होटल्स वोटल में जब ये लगे रहते हैं ऐसे, है ना? मतलब चलो, एक तो प्लास्टिक नकली वाले आते हैं, लेकिन कई लोग असली वाले भी लगा लेते हैं, है ना? नीचे मिट्टी विट्टी बिछी होती है और ऐसे सीग्रास लगी होती है। श्रेया, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं वीडियोज में, कहीं ना कहीं इसको। हाँ, प्रीत का भी ऐसा। तो ये है सीग्रास। ओके, सीग्रास एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। दे आर एंजियोस्पर्म्स। देख रहे हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर फ्लावर्स आए। अच्छा, फ्लावर्स वो वाले नहीं होते हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ गेंदे का फूल खिलेगा, गुलाब खिलेगा, ये नहीं होता। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में वो हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि नेकेड आई से विजिबल ना हो, वो बहुत छोटे मिनिएचर प्लांट्स होते हैं। एंड अगर आपको ये जानना है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं डेट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर देयर सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखो ना, यहाँ पर ये सी ग्रास एक तरीके से, लेकिन ये पर्पल पर्पल देख रहे हो, है फ्लावर्स इनके पास के नहीं है? देख रहे हो? ठीक है, अब ये प्रॉपर वैसे फूल नहीं है। अब श्रेया, आपको कोई ऐसे फूल पकड़ा है तो आप तो नोच दो उसका मुंह, पता चला, है ना? वो कहे मैं समुद्र के अंदर से डीप सी डाइविंग करके तेरे लिए बेबी लेकर आया हूं मैं, आपको भक्त साले। तो श्रेया पहले पूछा करो, है ना, कौन सी चीज कहां से आई है। द डेप्थ एट विच सी ग्रासेस आर फाउंड, ये भी, इसकी भी एक लिमिटेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। ये सी ग्रास जो है ये एक प्रकार का प्लांट है हरनीत, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्लांट को प्लांट बनने के लिए कौन से प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है इसमें? फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंडक्ट होने के लिए हमें कौन सी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा सनलाइट, सूरज की किरणें, है ना? हर नींद होती है हमारे तो सूरज ऐसे बनाती। तो यहां पर जो सी ग्रासेस हैं किस लेवल तक मिलेंगी, ये डिटरमाइन होता है कि धूप की जो सनलाइट है वो कहां तक आ पा रही है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो सके। एंड पानी में धूप बॉटम तक तो पहुंच नहीं पाती है, दे आर लिमिटेड बाय टर्बिडिटी, है ना? एंड टर्बिडिटी का मतलब बता दो अब जरा। वेरी गुड, ध्यान से सुना जा रहा है मेरी बातों का, है ना श्रेया जी? इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द प्लांट
एंड ताकि उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी हो सके। पहले मुझे बताओ, ये 2 पॉइंट से तो वैसे आपकी रिवीजन हो गई, लेकिन ये अच्छे से समझ में आए आपको ये वाले पॉइंट दो? एंड एंजियोस्पर्म का मतलब समझ में आया? एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जो कि क्या देते हैं, सीड्स भी बियर करते हैं एंड फ्लावर्स भी होते हैं उनके पास, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, एंड बीज भी होते हैं। अब देखो, जो सी ग्रासेस है ना, आप यहां पर देखो, जरा ध्यान से देखना फोटो, अब फोटो पे नजरें मारना। अब ग्रास को मत देखो, मान लो कि आप यहां ग्रास के ऊपर बैठे हुए हो, अब यहां से ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करना आप, ठीक है? धूप आ रही है, धूप आ रही है। अब धूप आ रही है तो इसका मतलब ये ज्यादा नीचे की गहराई पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि धूप नहीं आती इतनी नीचे। यहां पर फिर भी थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। क्या मैं इस वाली सी ग्रास को हरनीत कह सकता हूं? मैं शायद से और नीचे चला गया हूं, और नीचे जाकर बैठा हूं मैं, क्योंकि यहां देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा ये धूप की किरणें कम हो गई हैं एज कम्पेयर टू, ये तो पूरा जगमगा रहा था, है ना? यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि और भी कम हो गई है, ये ज्यादा डेप्थ में। एंड अब मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये शायद से डेंजर जोन में पहुंच गया हूं, क्योंकि यहां पर टर्बिडिटी बढ़ रही है मेरे लिए एज कंपेयर टू ये वाली इमेज। यहां टर्बिडिटी बढ़ रही है, घास लग रही है बड़ी हरी भरी, लेकिन मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि धूप अगर गायब हो गई, पानी में कुछ दिखेगा ही नहीं, मैं जाऊंगा कहां? और ये परफेक्ट दिख रहा है मुझे कि ये सबसे ज्यादा पास है ना। ये ऐसा नहीं दिख रहा कि गोवा में किसी बीच पर या कहीं पर हम गए हैं और थोड़ी सी ही डेप्थ पर, हो सकता है कि हमारा पैर ही यहीं पर लगे और ये ग्रास के ऊपर लगे, है ना? हरनीत, अब बीच से वापस आ जाओ और सुनो ध्यान से। जो सी ग्रासेस हैं, दे आर फाउंड इन शैलो। अब शैलो क्या होता है? शैलो का अपोजिट क्या होता है? डीप। लेकिन शैलो का मतलब लेस डीप। सॉल्टी या ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिक्स से लेकर आर्टिक सर्कल तक। ट्रॉपिक्स से लेकर आर्टिक सर्कल ये बोल रहा है, इसका मतलब मैं क्या लिखूं? 23.5 डिग्री से लेकर कहां तक? एंड हाफ डिग्री, क्या नॉर्थ के साउथ? नॉर्थ एंड साउथ दोनों, बोथ। आर्टिक सर्कल नहीं, मैंने बोला नॉर्थ और साउथ दोनों, मतलब ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ट्रॉपिक्स तो नीचे ही है ना, ऊपर भी है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, वो रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पर इसने थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने पॉइंट आउट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ की बात होगी, अगर ये सिर्फ अगर आर्टिक सर्कल के बारे में बोल रहा है तो। ओके ओके, ट्रॉपिक्स तो दोनों का होगा, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ लिख देते हैं, साउथ नॉर्थ का, और आर्टिक सर्कल सिर्फ नॉर्थ का, ठीक है। और नीचे तो हाँ ठीक है, वो फ्रोजन आइस है तो नहीं पहुंच सकता, ठीक है कह सकते हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता प्रॉपर तरीके से इसके बारे में। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की, हाँ। नहीं तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये मिलता होगा आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, लेकिन हम फिर भी, क्योंकि एंटार्क्टिका थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि वहाँ पर स्टडी कंटेंट नहीं होती है, बर्फीली जगह हल्की सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर्टिक, है ना, इस वजह से। क्योंकि वो कॉन्टिनेंट ही पूरा का पूरा ऐसा है ना, आर्टिक में जाओ तो पूरी की पूरा ऐसा तो नहीं दिखता आपको कि एक पूरा का पूरा एरिया जहां पर पानी का नामो निशानी है, बर्फ ही बर्फ हो, लेकिन एंटार्क्टिका के अंदर बहुत सारा हिस्सा आपको दिखता है जो बर्फीला हो जाता है ना। अच्छा, ग्लेशियर्स का पानी कैसा होता है हरनीत? सॉल्टी होता है क्या फ्रेश होता है? बताओ कैसा होता है हरनीत, श्रेया पानी उसका? फ्रेश खाइए श्रेया वहाँ की बर्फ कभी? ग्लेशियर की बर्फ का गोला खाया वहां पे जाके? ठीक है, फ्रेश फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। जो सी ग्रासेस हैं, दे आर कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स। ओके, इकोसिस्टम इंजीनियर्स क्यों? ये इकोसिस्टम को ऑल्टर कर देते हैं, जो भी इनकी इर्द गिर्द होता है
और आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन से रैपिडली अडेप्ट कर जाते हैं। यानी कि इसका फायदा देख रहे हो, ये एक इतनी प्यारी बीवी की तरह है कि अपने पति को सुधार भी देगी, लेकिन जब ससुराल में एडजस्ट करने की बारी आएगी तो रैपिड तरीके से अडेप्ट भी कर लेगी। यानी कि श्रेया ये वो बंदी है, बंद कमरे में पति को बेल्टों से मार रही है, बाहर आके साचू मां ससुर जी नमस्ते। और पति कह रहा सब ठीक चल रहा, वो तो ऐसे ही गिर गया था अंदर कमरे में, इसलिए थोड़े निशान आ गए, थोड़े पीठ पीठ पे। सी ग्रासेस जो है, इट अकर्स ऑल अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। क्या मैं इसको फिर ऐसा बोल सकता हूं, ये डायग्राम मेरे लिए पर्याप्त होगा बनाना? बताओ सही बनाया मैंने? क्या मिलेगी सी ग्रासेस? उसके बाद ये अबंडेंटली मिलती हैं इन द पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु। वहां सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि पूरे कोस्ट पे तो मिलेगी, सबसे ज्यादा यहां मिलती है, क्योंकि इनके लिए हो सकता है वाटर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस बेस्ट सूटेबल हो यहां पर। ओके, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। लेकिन ये सी ग्रास के बारे में बात तो करे जा रहा है कि इसको हमें ध्यान देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इकोसिस्टम सर्विसेज से मिलती हैं, ठीक है, तो हमें इसको बर्बाद नहीं करना है। अरे भाई, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस तो गिनवाई नहीं अभी तक इसने, उसको भी देखते हैं। तो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ सी ग्रास। नंबर 1, सी ग्रास जो है वो CO2 को स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ओन बायोमास। खुद का बायोमास मतलब क्या? खुद का वेस्ट, ठीक है, एज वेल एज फिल्टरिंग आउट फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर आउट भी कर देते हैं पानी के अंदर रहते ही। ओके, लेकिन याद रखना है सी ग्रास के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एक यहां पे एक एनिमल भी आएगा, उसके बारे में भी जानेंगे। नंबर 1, कुल मिलाकर आप ऐसा समझ जाओ, CO2 को स्टोर करते हैं। तो आप ये फालतू की बातें छोड़ो, जो इसकी लाइन लिखी हुई है, सिंपल सा हरनीत हम लोग एक लाइन में इसको डिफाइन करेंगे। सी ग्रासेस आर हेल्पफुल इन कार्बन स्टोरेज या सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखो ना, समुद्री जीवन में ये मतलब कोई भी मतलब, हाँ वही तो वाटरी लाइफ है, वहां पर भी कार्बन जो है, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ प्रभावित नहीं होगी उससे काफ़ी ज़्यादा। जब ये उसको सिकोड़ कर रख रहे हैं, CO2 को इतनी आसानी से रिलीज नहीं होने दे रहे, तो अच्छा ही है इसका मतलब, है ना। तो कल से आप अंडर वाटर जाएंगी और ये लगा कर आना हर जगह, ठीक है। लैंड पे तो तुम कर नहीं पाए वन महोत्सव, तो पानी के अंदर ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसका अच्छा ये वाली लाइन का मतलब ये स्टोर कर लेते हैं CO2 अपने बायोमास को यूज करके, ठीक है, एज वेल एज ऑर्गेनिक मटेरियल को फिल्टर आउट इस तरीके से करते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल रह जाता है CO2, लेकिन इनके अंदर अब्जॉर्ब होते हुए रह जाता है। ये कहने का मतलब है, मतलब आपको यहां पर श्रेया 2 प्रक्रिया समझाई हुई कि CO2 को स्टोर करने की प्रक्रिया क्या है। एक तो अपने खुद का बायोमास का यूज करके, और दूसरा फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल को पानी के अंदर फिल्टर आउट करके। यहां पे लिखा हुआ है एज वेल एज। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे RO फिल्टर करता है, परफेक्ट तरीके से ही बोला। देखो ना, क्या कहते हैं, एक एक बात बताता हूँ श्रेया, जैसे पहाड़ों से जो पानी आता है हम भी जानते हैं, देखो वो मिट्टी विट्टी से आता हुआ पानी है, हो सकता है वो नमकीला हो सकता था, लेकिन हिमालयन रिवर्स से आया हुआ पानी इतनी तरह की जड़ी बूटियों से फिल्टर आउट होते होते आता है कि वो इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है, टेस्टी फील होता है कि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट तो बिल्कुल दूर दूर तक झलकता ही नहीं हमारे टेस्ट बर्ड्स पर। तो उसने क्या करता है, वो एक्चुअली उन सारे सॉल्टी कंटेंट को फिल्टर आउट कर देता है, वो सारी ग्रासेस, सारी जड़ी बूटियां। तभी तो इतना जो प्योर हिमालयन जो पानी होता है, जो कंपनीज फिल्टर करती है, तभी तो वो इतना महंगा बिकता है।
कुछ कुछ बॉटल्स तो आप यकीन नहीं करोगे, आप लोग पता है 900 रुपए की बॉटल्स आती हैं कुछ कुछ पानी की, तो 1 लीटर की पानी की बॉटल 900 रुपए की। मैं आपको आशिमा एक दिन वो पिलाऊंगा, उसको देखना, उसको टेस्ट करके देखना। ब्लैक वाटर, ब्लैक कार्बन वाटर। एन एकड़ ऑफ सी ग्रास, अगर एक सी ग्रास से पूरे के पूरे 1 एकड़ ऑफ लैंड के एरिया जितनी फैली हुई है, वो लगभग कितना प्रतिशत कार्बन स्टोर कर सकती है? एज मच एज 3 टाइम्स जितना 1 एकड़ ऑफ रेन फॉरेस्ट स्टोर कर सकता है, 3 गुना ज्यादा उससे। तो आशिमा देख रहे हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ वन महोत्सव जो तुम नहीं कर पाए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुमने नहीं ली, तुम आज से अंडर वाटर जाकर ये वाला काम करना शुरू करो। ग्लोबली सीग्रास मीडोज, मीडोज कुछ नहीं होते हैं, मीडोज आर बेसिकली फील्ड्स या किसी ग्रासलैंड को कहा जाता है, ठीक है। प्रोनाउंस आप कैसे भी इसको कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर एट ऑल। मीडोज कह लो, मेडो कह लो, जो मर्जी कह लो, ये मीडो। पीस ऑफ ग्रासलैंड, फील्ड कह लो, कुछ भी कह लो, इसको मीडो कहते हैं। कुणाल, चीजें टफ तो नहीं हो रही हैं? समझ में आ रहा है सब कुछ क्या कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? ये मीडो है, कोई भी आप ऐसे फील्ड को मीडो कह सकते हो, इसको मीडो कह सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबली जो सीग्रास मीडोज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 10% ऑफ कार्बन बरीड इन द ओशन, ठीक है। 10% कार्बन जितना बरीड है ओशन के अंदर, ये उसको सिकोड़ कर रखे हुए हैं सीग्रास मीडोज के। हाँ, यहां पर सब कुछ अंडर वाटर बात हो रही है, अंडर वाटर और ओनली सीग्रास के परस्पेक्टिव से हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब सोच के देखो श्रेया, ये 10% जो कार्बन बरीड है ओशन के अंदर, अगर ये रिलीज हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, सोचो। और आपको पता है ना, ये वाला कार्बन क्या सिर्फ पानी के अंदर घूमता रहेगा, एयर में नहीं आएगा कॉन्टेक्ट में। हमने कल क्या पढ़ा था अभी कुछ क्लासेस पहले, कि जो ऑक्सीजन और जो इनटेक और आना जाना होता है ये पूरा का पूरा, ये पानी और एयर के कॉन्टेक्ट से हो जाता है ना, आना जाना सब कुछ। तो ये क्या टेरेस्ट्रियल बायो में रिलीज नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा, ये सारी चीजें बताओ। और देखो, ध्यान से देखना हरनीत, सिर्फ ये पूरे ओशन में 0.2% एरिया ही ऑक्यूपाई करते हैं, है ना आशमा? किसी ओशन में तुम जाओगे, गिरोगे, तो तुम्हें शार्क, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, यही सब नजर आएंगे। सी ग्रास तो दूर दूर तक ही दिखे शायद से। दे आर जस्ट 0.2% ऑफ द एरिया, लेकिन फिर भी आशमा पोटेंशियल देखो इनकी, 10% कार्बन स्टोर्ड है इनके अंदर, इस ओशन के अंदर। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये वाला प्रोग्राम करना स्टार्ट करो, इसकी संख्या बढ़ाओ तो कार्बन भरी होना ज्यादा स्टार्ट होगा। हाँ, कहीं भी जाए यार आशिमा, मरने दे, छोड़ो। आशिमा, जो जो सीग्रास है, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दे आर हाईली प्रोडक्टिव। प्लांट है तो भैया ऑब्वियस ही बात है, CO2 को एब्जॉर्व कर लिया, बदले में क्या देंगे? प्लांट एक्चुअली है तो प्लांट ही ना, ऑक्सीजन। एंड ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है, तो घुले हुए ऑक्सीजन को क्या कहते हैं पानी के अंदर? डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो होशियार होते जा रहे हैं ना सब लोग मेरे साथ रह रह के। और इसकी वजह से हाई डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सपोर्ट होते हैं एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, वो आराम से रह पाते हैं। अब जहां पर सी ग्रास होते हैं ना, वो ना कमर्शियली और रिक्रिएशनली, टूरिज्म पर्पज से बहुत ही ज्यादा वैल्यूड एरियाज होते हैं समुद्र के अंदर या किसी भी वाटर के अंदर जहां पर सी ग्रास हो, स्पेशली फॉर फिशरी स्पीशीज। मछलियां मान लो कि तालाब में बहुत सारी जगह पर है हरनीत, ठीक है, बहुत सारी जगह पर, लेकिन उनमें से एक जगह ऐसी निकली जहां पर ये सी ग्रास है। तो बताओ, एक सेकेंड रुकना।
ये मान लो एक समुद्र का लेवल है, थोड़ा सा पानी का ये वाला हिस्सा दूर है जहां पर मैंने बॉर्डर बनाया, मतलब ये जो ए वाली लेवल की मछली है ये थोड़ा सा दूर तैर रही है एज कम्पेयर टू बी और सी। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि ज्यादातर मछलियां अगर मान लो किसी समुद्र के एक एरिया में सी ग्रास अवेलेबल है तो वो कहां देखने को मिलेंगी बताओ, ए के पास मिलेंगी या बी और सी के पास ज्यादा मिलेंगी? और बी और सी क्यों मिल रहे हैं यहां पर? क्योंकि वहां पर सी ग्रास है। अगर मछुआरों को श्रेया इस चीज की भनक हो जाए कि सी ग्रास है कहां पर एक्चुअली, तो वो फिशिंग करना कहां पसंद करेंगे, ए वाली मछली के रीजन के पास या बी और सी के पास? बी एंड सी। तो दे आर बेसिकली नर्सरी ग्राउंड्स। यहां मछलियां मिलेंगी, मछुआरे यहां तक जाएंगे, एंड इसलिए, और ये ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब चलो मेहनत वाला हो सकता है लेकिन ज्यादा सरदर्दी वाला काम नहीं है, क्योंकि सीग्रास कहां तक मिलती हैं? सीग्रास कहां तक मिलती हैं बताओ? वेरी गुड। क्या कह रहे हो आर्नी, ये श्रेया फूट क्या? हाँ जहां तक पैर, बिल्कुल हाँ, जहां तक पैर जा रहे, पैर ना भी जा रहे तो ठीक है भाई। तो वहां तक आपका मछली पकड़ने के इक्विपमेंट तो पहुंच ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, फोटिक जोन कह रहे हो, ठीक है ठीक है। मैं सोचा कह रहे फुट कह रहे हो। नहीं ठीक है, सही कह रहे हो। उसके बाद दे डिसिपेट वेव एनर्जी देयर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल शोर लाइन्स फ्रॉम इरोजन। वेव एनर्जी बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं है वेव एनर्जी, इन्होंने नया टर्म लिख दिया। जो वाटर करेंट्स होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, ये जो शोर लाइन है यहां से ना मिट्टी खिसकती रहती है नीचे की तरफ, ढलान बनती रहती है। अब ये ढलान बनना सही बात है कि बुरी बात है बताओ? इससे जो कोस्ट लाइन है और ज्यादा दूर नहीं होती चलेगी, बताना जरा। श्रिंक होती चलेगी, मतलब ऐसे आती चलेगी, है ना? देख रहे हो मेरा माउस, ऐसे आती चलेगी इस तरीके से। मान लो कि यहां पर थी ये एक तरीके से, इधर तक थी ये कोस्ट लाइन, और ये होते 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 ये यहां तक पहुंच गई है। हो रही है ना श्रिंक ऐसे करके, मान लो एक बार के लिए ऐसे, और अंदर तो बनती है ढलान, ये देखो। ये कोस्ट लाइन, और यहां पर सिर्फ माउस पे फोकस करो मेरे, बाकी सबको छोड़ो। ये इधर से ऐसे नीचे, ये जो वाटर करंट्स हैं ये सारी की सारी मिट्टी को इधर उधर उथल पुथल कर देंगे। सी ग्रास जो है बेसिकली ये इस वेव एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। क्यों? जिस तरीके से, इसके बारे में सुनकर किससे कनेक्शन बना सकते हो आप? मैनग्रूव्स और फ्लड का रिलेशन याद है श्रेया? वो भी प्रिवेंट करेंगे ना सॉइल इरोजन को और इधर उधर एरिया के अंदर फ्लड करने को। ऐसे ये समुद्री लेवल पे जो शोर लाइन है ना, वहां पर मिट्टी को डिस्पर्स होने से रोकेंगे। सीग्रास, लार्ज मीडोज ऑफ सीग्रास कैन हेल्प प्रोटेक्ट सी वॉल्स बाय एडिक्वेट डंपिंग ऑफ वेव्स। वही वाला पॉइंट है, ये कुछ कुछ इसमें नया नहीं है। अगर अच्छे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सी ग्रास लगी हुई है तो ज्यादा अच्छे से ये जो सी वॉल्स हैं, सी वॉल्स कुछ नहीं होता, शोर लाइन को ही बोला जाता है, ये ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे। क्योंकि जो सी वेव्स हैं, बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो ऐसे ऐसे करके आई, यहां पर ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे करती हुई आई, लेकिन जैसे ही गिरेंगी ना तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये प्लांट रोक लेगा एक दीवार बनकर, कवच बनकर। उसके बाद दे एनहेंस वाटर क्वालिटी बाय स्टेबलाइजिंग हैवी मेटल्स, पॉल्यूटेंट्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। जिस तरीके से मैंने बताया ना, सिमिलर सा कनेक्शन है। जिस तरीके से श्रेया हिमालयन रिवर्स जो आती हैं और वो नदी बहते बहते हजारों तरह की जड़ी बूटी और ग्रासेस से होकर गुजरती हैं, है ना? तो वो बहुत सारा जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो रास्ते में रुक जाते हैं। सिमिलरली ये भी वाटर क्वालिटी को ऐसे एनहेंस कर देते हैं। हैवी मेटल्स को रोक लेना, पॉल्यूटेंट्स को रोक लेना, और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो है उनको अब्सॉर्ब कर लेना। हिस्टोरिकली सी ग्रासेस जो हैं इनको कलेक्ट करा जाता है एज फर्टिलाइजर फॉर सैंडी सॉइल।
जो सैंडी सॉइल होता है उनके लिए एक फर्टिलाइजर, ताकि वहां पर कुछ उग सके, उनमें डालने के लिए काम आता है। ताकि देखो ना, सी ग्रास जब भी डाली जाएगी, हमने क्या पढ़ा था, ये प्लांट है, प्लांट सड़ गया, गल गया, मर गया, हमने पढ़ा था ना बायोम के अंदर, ये मिट्टी के अंदर मिलेगा, तो मिट्टी के अंदर क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट। एंड ऑर्गेनिक कंटेंट जब बढ़ रहा है तो वो मिट्टी क्या न्यूट्रिशियस हो रही है, कैसी भी सॉइल हो, सैंडी से होने से क्या मतलब होता है, कैसी भी सॉइल हो, क्योंकि समुद्र के किनारे की बात हो रही है इसलिए यहां पर सैंडी लिख रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी के लिए हम अपने कंसेप्ट के लिए अगर बात करें, कैसी भी सॉइल हो, अगर एक प्लांट है कुणाल, वो उसके अंदर जानती है अभी तक वो सड़ के गल के बूढ़ा होके मर गया और जमीन में दफन हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो उसकी वजह से जो सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। सीग्रास जो है दे कैन ट्रैप फाइन सेडिमेंट ऑन द सी बेड, और ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम को, यूट्रोफिकेशन को प्रिवेंट करते हैं। अभी हम इसके बारे में देखेंगे आगे, आई थिंक टॉपिक है इसके बारे में यहीं पर इसी चैप्टर में है, हाँ ये रहा, यूट्रोफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। एंड यूट्रोफिकेशन का वन ऑफ द इंपैक्ट होता है एल्गल ब्लूम। मैं इन लोगों को अक्सर बताता रहता था कुणाल, मयूर मैंने आपको बताया होगा, याद है कुणाल, भिंड में जो हाँ भिंड में जो तालाब में मछलियां मर गई थी ना एक बारी सारी की सारी, आज से कुछ साल पहले कुणाल, एक ही रात में, है ना, कई किसी ने बोला था जहर मिला दिया, किसी ने कुछ बोला था, लेकिन अल्टीमेटली साइंटिफिक रिपोर्ट जो आई थी ग्वालियर से, जो टीम आई थी उसने यही बोला था ना, एल्गल ब्लूम हो गया वहां पर गौरी की लेक में, यही चीज है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर, तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कैसे एल्गल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोस्टल लाइंस फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय सी ग्रासेस, ताकि आसपास के एरिया में क्या ना हो, क्या ना हो, फ्लडिंग। और ये वाला काम टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप पे कौन करता है, कौन कर सकता है वैसे, मैनग्रोव को। और मतलब क्यों करता है पूछना मेरा गलत होगा हरनीत सवाल, क्योंकि मैनग्रोव हर जगह तो नहीं होते ना टेरेस्ट्रियल उसमें। श्रेया सैटरडे संडे जाते हो गुरुग्राम में मैनग्रोव्स के पास? नहीं ना। उसके बाद आशमा आपका एक दोस्त मिलता है यहां पर, ठीक है, हार्बीवोरस मरीन मैमल, जो कि सी ग्रास के ऊपर रिलाई करता है फॉर फूड, और इसका नाम होता है सी काओ या टिगोंग। तो आशमा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि धरती पर रहकर आपने आज तक पेड़ पौधे लगाए नहीं, गाय माता की पूजा नहीं करी, आप ये सारे काम समुद्र के अंदर जाके कर लेना, ठीक है। डिगोंग दिखाता हूं मैं आपको, ये डिगोंग फ्रेंडली मैमल होता है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस है तो इसका मतलब क्या खाता है, फिश भी खा लेगा क्या? नहीं। ये इसके बारे में करंट अफेयर्स में बहुत कुछ रहता था, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। एंड ये देखो क्या खा रहा है, ये किसके ऊपर फीड कर रहा है, सी ग्रास। अब हरनीत, वैसी इतनी सी ग्रास कम बची हुई है श्रेया, ऊपर से ये हर्बीवोरस मैमल जो ड्यूगोंग है सी का, वो ये खा रहा है, ठीक है। तो क्या घंटा बचेगी? आशमा जादू रही है। तो विद रेफरेंस टू ड्यूगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? इट इज एन हर्बीवोरस मरीन एनिमल, yes. It is found along the entire coast of India. अब अगर ये एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में अगर फाउंड होता, तो हम मुंबई जाते श्रेया, बंगाल जाते, केरला जाते, तमिलनाडु जाते, विशाखापट्टनम जाते, इसमें ओडिशा घूमते अगर हम लोग, तो ये हर जगह सुनने को नहीं मिलता ये जरा कि आज समुद्र के लेवल पर या बीच पर डिगोंग देखने को मिला, ऐसा कुछ देखने को मिला, उसकी बॉडी मिली, या फिर वो तैरता तैरता चला है यहाँ पर। होता कि नहीं होता बताओ? हाँ, जैसे ये लाइन आए
तो आप सबसे पहले बगल में एक रफली या माइंड में एक डायग्राम बनाकर सोचो ऐसा कि मतलब पूरा का पूरा बॉम्बे से लेकर ये जितना का पूरा हिस्सा जा रहा है बे ऑफ बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक, ये पूरा देखने को मिलेगा क्या ये डिगोंग? नहीं। 2 हो गया एलिमिनेट, और 1 ठीक था ही, 1 को तो होना ही है। तो अल्टीमेटली आंसर मुझे 3 को तो देखने ही नहीं पड़ा, मेरा आंसर क्या हुआ? सी। और ये वाला क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूपीएससी ने साल 2017 में पूछा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 या 16, 17 में ही पूछा था आई थिंक। मिसबा किस में पूछा था, कुछ याद है? देखना एक बारी, लेकिन पूछा था। यहाँ पर पीएमएफआईएस की गलत बात है फर्स्ट एडिशन की, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लिखता है जनरली, लेकिन किसी किसी के साल लिख देता है, किसी किसी के नहीं लिखता है। आगे, इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ये ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब ड्यूगोंग के बारे में आप जिक्र ये सुन रहे हो ना यहां पर, आप इस वाली लाइन को उठाकर यहां पर लिख दो। मतलब हालांकि नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन मैं सेल्फ नोट्स की बात कर रहा हूं, मतलब ठीक है। और ये चीज आगे आएंगी, डोंट वरी। मैंने आपको बताया ना कि कौन से एनिमल कौन से शेड्यूल में आता है, आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है, ये सब आगे एक चैप्टर आएगा हमारा। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन को जानते हैं एक बारी। ड्यूगोंग एक हर्बीवोरस मैमल है। हर्बीवोरस मतलब क्या, किस पे रिलाई करता है? प्लांट्स, ग्रासेस, ठीक है। इट ईट सी ग्रास एंड एक्वेटिक प्लांट्स जो कि शैलो ओशन में मिलते हैं। एट डेप्थ सी ग्रास एंड एक्वेटिक प्लांट्स डोंट ग्रो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, है ना। एंड सनलाइट क्यों नहीं पहुंचती वहां पर? ड्यू टू, क्या बात है लड़की, सीख गए सब हैं। इंडिया के अंदर इसकी जो रेंज है, इट इज लिमिटेड टू सदर्न रीजन, पाल की स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार में, एंड वेस्टर्न कोस्ट गल्फ ऑफ कच्छ में, वहीं पर। सी ग्रासेस की जो डिप्लीशन हो रही है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, इसकी वजह से ड्यूगोंग लोकली वहां पर एक्सटेंड होता चला जा रहा है। ये करंट अफेयर में था एक्चुअली उस साल। अब पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हार्मिंग एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है इस एक्ट के अंदर, दे आर प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया। इनको हार्म करना आप कुछ नहीं कर सकते, वरना आपको जेल वेल हो जाएगी। हार्म नहीं कर सकते आप इनको। हंटिंग स्पीशीज लाइक दोस्त रिक्वायरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन जो कि शेड्यूल 2 में है। बिग गेम स्पीशीज शेड्यूल 3 के अंदर, स्मॉल गेम स्पीशीज शेड्यूल 4 के अंदर। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आप हंटिंग कर सकते हो उनकी। उसके बाद फ्यू स्पीशीज क्लासिफाइड एज वर्मिन शेड्यूल 5 मे बी हंटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। एंड ये वर्मिन के तहत शहरों में कौन बहुत ज्यादा आतंक मचाता है, उत्पात मचाता है, जिनकी कलिंग करी जा रही है, पकड़ पकड़ के नसबंदी करी जा रही है, उनको मारा भी जा रहा है। नहीं, खुद तो गया नहीं, आजकल ये बहुत शुरू हो गया। बताओ कौन से उनको मारा जा रहा है? चलो एक हिंट दे दूं, बजरंग दल को पता लगा तो बजरंग दल गुस्सा हो जाएगा। मंकीज को, क्योंकि ये तहस नहस बहुत कुछ करने लगे हैं। एंड केरला वगैरह में, ये आपने सही भी बोला कि डॉग्स वगैरह, लेकिन उनको यह पकड़ के ले जाया जाता है। और आजकल डॉगीज को भी पकड़ के उनका ये वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, जिसको नसबंदी बोलते हैं, वो होने लगी है। ओके, तो आंसर इज 1 and 3 ओनली। सबको समझ में आया अच्छे से? इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।